We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए हमले से पूरा देश उबल रहा है और ये लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, अपनी कायराना हरकत से उनकी जिंदगी को छीन लिया, स्वर्ग जैसी घाटी को खून से लाल कर दिया, उस पर हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। न सिर्फ आम नागरिक बल्कि राजनीतिक दलों के साथ साथ अब देश के दिग्गज बिजनेसमैन में भी पहलगाम हमले को लेकर आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। मांग सिर्फ एक है, बदला मांगे हिंदुस्तान, खत्म कर दो पाकिस्तान। भारत के नंबर 1, एशिया के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति, रिलायंस उद्योग समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अब पीएम मोदी से बोल रहे हैं, उनकी हार हमारी जीत है। तो युद्ध की आहट के बीच मुकेश अंबानी ने पाकिस्तान की हार और भारत की जीत वाले बयान के मायने क्या हैं? इससे भारत को कितनी शक्ति मिलेगी? ये जानने से पहले पाकिस्तान पर मुकेश अंबानी का गुस्सा देखने से पहले उनकी ताकत समझिए। दरअसल मुकेश अंबानी के पास पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा दौलत है। पाकिस्तान एक साल में अपना जितने रुपए का बजट पेश करता है, मुकेश अंबानी के पास उसके सालाना बजट से दोगुनी संपत्ति है। पाकिस्तान ने पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 14,460 अरब पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया था। उसके 14,460 अरब रुपए भारत के 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है और अंबानी के पास 100 अरब डॉलर की कमाई है। मुकेश अंबानी सिर्फ भारत के रईस नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर कई देशों में उनकी साख है, जिसका नजारा दुनिया के सबसे ताकतवर देश में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिला, जब मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को शामिल होने का न्योता आया। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बुलाने पर उन्होंने पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की। यहाँ तक कि जब मुकेश अंबानी के लाडले अनंत अंबानी की शादी का जलसा हुआ, तब पूरी दुनिया के दिग्गज हिंदुस्तान की सरजमी पर एक साथ नजर आए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से लेकर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया हसन, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल भी आए। इतना ही नहीं, सऊदी तेल की दिग्गज कंपनी अरामाको के सीईओ अमीर नासर, मॉर्गन स्टैनली के प्रमुख माइकल ग्रिम्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ने भी शिरकत की। इसके अलावा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ पहुँचे। जब दूसरे देशों के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम रईस तक मुकेश अंबानी के एक बुलावे पर भारत आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि अंबानी की ताकत क्या है। लेकिन उन्हें अपनी दौलत पर गुरूर नहीं है, बल्कि वो और नीता अंबानी देश की सेवा के लिए आगे रहते हैं और जब जब देश पर आपदा आती है तो मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। और अब जब पहलगाम जैसा नरसंहार हुआ है, तब मुकेश अंबानी देश के साथ खड़े हैं और उनका गुस्सा जमकर पाकिस्तान पर निकल रहा है। मुकेश अंबानी ने एक इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, आज आपकी उपस्थिति से हम वास्तव में धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपकी असाधारण जिम्मेदारियों को जानते हैं, खासकर पहलगाम में हाल ही में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद। इसलिए आपका यहाँ आना एक मजबूत संदेश देता है। मोदी जी, शांति, न्याय और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ इस लड़ाई में आपको 145 करोड़ भारतीयों का पूरा समर्थन है। उनकी हार निश्चित है और भारत की जीत भी निश्चित है। आपको बता दें, अंबानी के अंदर इस कदर का आक्रोश है कि उन्होंने पाकिस्तान की हार की भविष्यवाणी तक कर डाली। मुकेश अंबानी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। इससे भारत को न सिर्फ देश में शक्ति मिलेगी, बल्कि विदेश में भी ताकत बढ़ेगी। उनका ये साथ अब दुनिया में और भी ज्यादा समर्थन हासिल करने में भारत की मदद करेगा। वैसे अमेरिका, ईरान, इजराइल, रूस, अफगानिस्तान समेत तमाम देश भारत के साथ हैं और मोदी सरकार भी पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बीच अब मुकेश अंबानी भी साथ आ गए हैं। मुकेश अंबानी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।